गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th एंड क्लास 12th यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम 20 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे जो हर साल आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं क्लास 10th और 12th में। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1954, सन 1938, सन 1943, सन 1936। सबको पता है कि तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके जो पिछले 10 क्वेश्चन है वो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आपको ने अभी तक अगर उनको लेक्चर को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जाकर के देख लेंगे, और ये उसके आगे की जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 और क्वेश्चन है उनकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है वो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। तो 12 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के लिए आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। हिंदी साहित्य जो था आदिकाल के जो हिंदी साहित्य था उसको सामंत काल किसने नाम दिया था? राहुल सक्सेना ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। याद रखना बेटा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सामंत काल जो है राहुल सक्सेना ने कहा था। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा, वीर गाथा काल की विशेषता है। वीर गाथा काल जो था उसकी विशेषता क्या है? आपसे पूछा जा रहा है। नारी के रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण या मुक्तक काव्य। तो याद रखना बेटा, वीर गाथा काल की विशेषता यही है कि जो भी युद्ध हुए थे उनका सजीव चित्रण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपको तैयार करना है। वो है आपका भीषल देव रासो की रचयिता है। भीषल देव रासो जो है उनकी रचयिता कौन है? आपसे ये पूछा गया है। देवसेन है, नरपत नाल है, विजय सेन सूरी है या जिनदत्त सूरी है। तो याद रखना, भीषल देव रासो की जो रचयिता है वो है नरपत नाल है। वो कौन है? वो है आपके नरपत नाल है। तो आपका 15 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 का जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है कि वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? जो वीर गाथा काल के कवियों की जो मुख्य प्रवृत्ति थी उनमें से कौन सी है जो सही नहीं है? पहला बोला जाए युद्धों का सजीव चित्रण, बिल्कुल सही है, इसको किया गया था। राष्ट्रीयता की भावना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कल्पना की प्रचुरता। तो याद रखना, जो वीर गाथा काल में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, वहाँ पे राष्ट्रीयता का जो भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के था। ठीक है, तो राष्ट्रीयता की भावना आपकी उस समय लोगों के बीच में नहीं थी। बस इतना शांता था। वीर गाथा काल के जो राजा रजवाड़े थे उनमें आपस में एकता का भाव नहीं था। ठीक है, तो इसका आपका 16 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो की रचना काल है। देखिए, मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ट्रिक याद रखना, कोई भी रचना जो है उसमें रासो लगा हो। क्या लगा हो बेटा? रासो। तो वो 99% चांस है कि वो जो आपकी रचना होगी वो आदिकाल की होगी। किसकी होगी बेटा? आदिकाल की होगी। इस ट्रिक को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी रचना में अगर रासो लगा हुआ है, कौन सा शब्द लगा हुआ है बेटा? रासो शब्द लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो जो आपकी रचना है वो आदिकाल की रचना है। वो जो रचना आपको दी गई है वो कब की है बेटा? आदिकाल की रचना है। तो इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना काल है वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। मैंने बताया ना कि आदिकाल इनका होता है। क्या होता है बेटा? आदिकाल। अब यहाँ पे हमको आदिकाल तो दिया नहीं गया है। क्या नहीं दिया गया बेटा? आदिकाल। तो याद रखना, आदिकाल को ही वीर गाथा काल बोलते हैं। आदिकाल को ही क्या आप लोग बोलते हैं बेटा? वीर गाथा काल बोलते हैं। वीर गाथा काल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना, कोई भी रचना जो कि रासो उसमें शब्द लिखा हो, उस रचना का नाम में रासो लगा हो, तो समझ जाना वो आदिकाल की रचना है। और आदिकाल को ही हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वो बोला गया है परमाल रासो किस काल की रचना है? जो परमाल रासो है वो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। मैंने बताया रासो लग गया है शब्द में, कौन सा हो जाएगा बेटा?
वो आपकी हो जाएगी आदिकाल। किसकी हो जाएगी बेटा? आदिकाल की। तो देखिए इसमें याद रखना 18 का आपका ए नंबर आदिकाल, वो तो रासो वाली ट्रिक्स हो गए। और दूसरी बात याद रखना कि जो इसकी रचना है परमाल रासो की, किसकी बेटा? परमाल रासो की जो रचना है वो आपकी की थी जगनिक ने। किसने की थी बेटा? जगनिक ने की थी। ये याद रखना कि परमाल रासो के रचयिता कौन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो याद रखना जगनिक है, उसके रचयिता कौन है? जगनिक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमारी माथुर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। याद रखना लहर जो रचना है वो बेटा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। वो कह रहा है सूरदास के वर्ण विषय का आधार क्या था? श्रीमद्भागवत, विष्णु पुराण, केनोपनिषदस, मनुस्मृति। तो याद रखना जो सूरसागर थे उसका जो वर्ण विषय का आधार था वो था श्रीमद्भागवत। वो क्या था बेटा? श्रीमद्भागवत। तो 20 का हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं 21 पे। 21 में आपसे बोला गया है आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण किया था। जो आदिकाल है उसको वीर गाथा काल किसने बोला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने। तो याद रखना आदिकाल को वीर गाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। 21 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्वेश्चन कह रहा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खुमान रासो, साहित्य लहरी, पृथ्वीराज रासो या साकेत। तो हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। वो कौन सा है बेटा? पृथ्वीराज रासो है। तो 22 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 23 की। 23 में क्वेश्चन में आपको बोला गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की रचयिता है। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं या हरिऔंध जिनको बोलते हैं उनकी कौन सी इनमें से रचना है? वैदेही वनवास, यशोधरा, लहर या गुंजन। तो याद रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो रचना है वो है वैदेही वनवास। वो कौन सी बेटा? वैदेही वनवास है। तो 23 का ए ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जिसमें आपको दिया गया है, एक मिनट बेटा, जिसमें आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? पूछा गया है इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो आदिकाल का है? श्री रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या कमायनी। मैंने बताया ना वो सारी रचनाएं जिनमें रासो शब्द लगा हो वो आदिकाल की हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ट्रिक अगर याद रही तो कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं रासो वाली ट्रिक से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजोपन काल नाम दिया था। जो हिंदी साहित्य का आदिकाल था उसे बीजोपन काल नाम जो है वो किसने दिया था ये पूछा जा रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया था। तो याद रखना बेटा हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीजोपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 25 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला गया रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो रामधारी सिंह दिनकर थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? रेणुका, रसवंती, उर्वशी या सामधेनी। तो याद रखना रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर दिया गया था। किस पे दिया गया बेटा? उर्वशी पे दिया गया था। 26 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 26 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन हो जाएगा, उर्वशी पे दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि चंद्रप्रदायी जो रचना है वो किसकी है? चंद्रप्रदायी रचना किसकी है? पृथ्वीराज रासो की, खुमान रासो की, राहुल वेल की, जय मयंक जस चंद्रिका की। तो याद रखना जो चंद्रप्रदायी की रचना है वो आपकी रचना है पृथ्वीराज रासो की। किसकी बेटा? पृथ्वीराज रासो की। 27 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 28 की, जिसमें बोला गया आदिकाल की रचना कौन सी है? अखरावट, खुमान रासो, छत्रपाल दशक, दीपशिखा। अब आदिकाल की रचना है तो जिसमें रासो लगा हो वो रचना होगी। तो खुमान रासो बी नंबर। 28 का बी नंबर। देख लीजिए लगभग 5 से 6 क्वेश्चन उस ट्रिक से हो चुके हैं अब तक। यही ट्रिक को याद रखना। इसी तरह से अगर आप मेरे चैनल में जुड़े रहते हैं और मुझको सपोर्ट करते हैं तो आपको ट्रिकों से पूरी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाए जाएंगे और अच्छी से अच्छी तैयारी आपकी कराई जाएगी ताकि आपके 95+ मार्क्स हिंदी में आ सकें। चलते हैं बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रेमायसी शाखा के कवि नहीं है? प्रेम सही शाखा के कवि नहीं है, आपको ये बताना है निम्न में से कौन? जायसी, सूरदास, मंझन या कुतुबन। याद रखना बेटा
जो प्रेम सईखी शाखा है उसके सूरदास कवि नहीं है, ठीक है। तो 29 का बी नंबर। और लास्ट क्वेश्चन 30 की अगर हम बात करें, एक और 31 तक कर लेंगे बेटा। तो देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धर्म के प्रति अनास्था और शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता किस युग की थी? छायावादी युग की थी, या आपकी प्रगतिवादी युग की थी, या प्रयोगवादी युग की थी, या नई कविता की? याद रखना, धर्म के प्रति अनास्था और शोषक वर्ग के प्रति घृणा जो है नई कविता की प्रमुख विशेषता थी। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो हमको करना है वो है ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है आपको ये बताना है। कबीरदास, मूलकदास, नंददास और रैदास। तो याद रखना ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि मूलकदास नहीं है। कौन नहीं बेटा? मूलकदास नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन हो गया। तो आज हमने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन देखे हैं जो बहुविकल्पी क्लास 10th और 12th दोनों क्लासों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक जो भी बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे 7880960882 इस नंबर पे अपना मैसेज देंगे, जिसमें आपको मैं ग्रुप में जोड़ लूँगा। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में भी नहीं जुड़े हैं वो बच्चे आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी, वहाँ जा करके आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।